नमस्कार। राजसमंद के निझरना क्षेत्र के जो पुलिस मुकदमे की जो तमाम खबर थी, तमाम पक्षकारों की बात थी, हमने आप तक पहुंचाई, मगर आज के इस एपिसोड में उस विवाद की कुछ जड़ें टटोलने की कोशिश करेंगे। उस विवाद की तह में जाएंगे। मार्बल की उन तमाम जो खदानें हैं, उन खदानों से कुछ जो ये तमाम विषय निकल कर आते हैं इन दिनों अलग अलग तरीके से, उनको हमने टटोलने की कोशिश की। उन तमाम पक्षकारों से हमने बात करने की कोशिश की है। जी हाँ, राजसमंद मार्बल नगरी कहलाता है और राजसमंद की मार्बल नगरी के जो सबसे बेहतरीन किस्म के मार्बल निकलते हैं उनमें से एक क्षेत्र होता है निझरना, जो कि मैंने बताया कि इन दिनों अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग विवादों का सामना कर रहा है। वहाँ से माइंसों के ब्लॉक के साथ साथ इन दिनों कई विवाद भी निकल रहे हैं। और हालिया जो सबसे ताज़ा विवाद है वो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से 4 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे के माध्यम से जो तमाम चीज़ें इन दिनों सुर्खियों में एक बार पुनः आ गई। और जब हमने इस पूरे प्रकरण के, इस पूरे विवाद के तमाम पक्षकारों से उनके तमाम पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये जो पूरा मामला है, जिसमें कि हालांकि जो मुकदमा हुआ उसमें आरोप लगाए गए डराने धमकाने के, अवैध वसूली के, सामने वाले पक्ष तक जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अवैध वसूली और ये डराना धमकाना नहीं है, हमको तो मंदिर से टेंडर मिला है और मंदिर प्रबंधन ने हमको उस डंपिंग को नियोजित करने का टेंडर दिया, उसकी ये तमाम प्रक्रियाएँ हैं। और उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि अवैध खनन तो हमारी जगह में हो रहा है। जब मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर का भी कुछ ऐसा ही था कहना। उनका भी यही कहना था कि लंबे समय से वहाँ अनियमितता चलती आ रही थी, उन अनियमितता को थोड़ा सा नियमित करने की कोशिश है। तो ये तमाम पक्षकारों तक हम पहुँचे, हमने कोशिश की है कि इन हर एक पहलू को आप तक लेकर आए। तो जो सबसे पहले मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें कि बड़ी गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लगे, उन तमाम आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है। बताया जा रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी समय से चल रही थी और ये जो तमाम तनातनी है इसमें काफ़ी समय से चल रही थी, जो कि आखिर में उस पुलिस केस के माध्यम से अब सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। तो सबसे पहले तो आप जिन्होंने पुलिस केस करवाया है, ऋषिराज सिंह, जो कि मार्बल व्यवसायी है और उस निझरना क्षेत्र में इनकी माइंस भी है, वो क्या कहते हैं उनकी पूरी बात सुनिए। और जो ये तमाम बातें होगी इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दे निकल कर आएंगे वो ये आएगा कि एक तो जो आने जाने के रास्ते हैं डंपिंग के, उसको लेकर आएगा, और दूसरा जो गैप एरिया है उसको लेकर आएगा। पहले तो सुनिए आखिर सीधा कि ऋषिराज सिंह क्या कहते हैं। एक राधे मिनरल की तरफ से आपके खिलाफ एक शिकायत थाना विभाग में दी गई है, वो क्या पूरा मामला है? देखिए साहब, वो वहाँ पे एक गैप एरिया बता रहे हैं। मेरे पास में पहले 2 लीज़ थी, 2 लीज़ मैंने अभी 6 महीने पहले परचेज़ करी है। एक तो चंद्रशेखर जी सन्नाटे से लिए और एक साधना मेहता के नाम पे थी वो लिए। तो साधना मेहता और चंद्रशेखर सन्नाटे जहाँ से होके गुजरते थे, वो जो रास्ता है उसके आगे की मेन माइंस है, उसका भी रास्ता अभी आज की तारीख में वहीं से है। नीचे वाली माइंस का भी रास्ता वहीं से है। वो एक रास्ता है, उस रास्ते के अंदर श्री राधे मिनरल गैप बता रहा है। हमने उनको मंदिर को पहले ही चिट्ठी लिख के दी है कि वहाँ पे मौके पे गैप नहीं है, और गैप होगा तो भी वो मामूली गैप है जो रास्ते के अंदर काम आ रहा है। तो उस गैप को आप नक्शे के अंदर, मेरे पास में 40,000 की एनओसी है। जैसे चंद्रशेखर सन्नाटे को 10,000 की दे रखी है, साधना मेहता को 10,000 की दे रखी है, मेरे ब्रदर के नाम पे जो एनओसी है वो 10,000 की दे रखी है, PR मीणा के नाम की एनओसी एक बार ही जारी होती है, वो एनओसी उन्होंने जारी करी है। 40,000 की एनओसी मेरे पास है। लीज 35,000 की मेरे पास अलॉटेड है, और उसी के बीच में वो एक रास्ता आ रहा है, उसके अंदर मामूली सा 0.573 मीटर का गैप है, मामूली सा, 2400 स्क्वायर फीट भी नहीं होगा। वो ऐसा बता रहे हैं कि है। हम आज जिस टाइम 20 साल पहले जब माइंस अलॉट हुई थी, तब जहाँ जो पोजीशन पे थी उसको आप FRP से नाप के, माइनिंग का खान का विभाग का काम है, वो नाप के दिखा दे कि भाई यहाँ है, और वो रास्ता मौके पे दर्ज है। रास्ते तो एक दूसरे से जुड़ते आए हैं, और रास्ता आज की तारीख में हर एक खान के अंदर से निकल के आ रहा है, कहीं गैप आ रहा है, क्योंकि ये सारे डेलिनेटेड प्लॉट है साहब। डेलिनेटेड प्लॉट में क्या होता है सर, ऊपर वाले सारे एक से जो दूसरा जुड़ा हुआ है। एक मेरी माइंस का FRP दूसरी जगह से आ रहा है, अकबर अली के कुएं से आ रहा है, इसलिए ये माइंस उस माइंस के अंदर ओवरलैप कर रही है। अगर ओवरलैप करेगी तो मेरे को एरिया कम मिलेगा। मैं एरिया कम लेने के लिए भी तैयार था। मैंने मंदिर को लिख के दिया था कि साहब मेरे को कम एरिया मिलता है, कोई बात नहीं, आप इस नक्शे को दुरुस्त करके दे दो। 28 तारीख को मैंने लेटर दिया था दिसंबर में, और 12 जनवरी को उन्होंने ये एनओसी जारी कर दी। इनको पता है कि ये चीज़ किसी दूसरे के नहीं हो सकती है। MMCR रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये एरिया किसी दूसरे के नहीं हो सकता है। उसके बाद में भी इन्होंने दिया है ताकि ये एक्सटॉर्शन ले करे और मंदिर के पास पैसा आए उनके पास। राधे मिनरल्स की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि हम डरा धमका रहे हैं या हम अवैध गतिविधियों में लिप्त है। सच्चाई ये है कि उस गैप एरिया की एनओसी हमारे पास है और हमारे उस एरिया से आपके द्वारा
अवैध खनन किया गया। वो गूगल के अंदर फोटोग्राफ अवेलेबल हैं, पिछले 10 साल के फोटोग्राफ आप मंगवा लीजिए कि आपको वहाँ पे रास्ता दिखता है कि नहीं दिखता है। वो तो गूगल और संज्ञान पुलिस विभाग या जो आपके पटवारी हैं वो निकालेंगे कि भाई आप कहाँ कितना था, रास्ता मौजूद था कि नहीं था। और 1700 बीघा का मंदिर का एरिया है, उसके अंदर 300, 350, 400 खाने हैं। आज की तारीख में शायद बहुत कम खाने चल रही है, पर सब खान एक खान से दूसरी खान के अंदर से होके ही निकलता है। रास्ते तो बनाने पड़ते हैं और रास्ते के बिना खान चल ही नहीं सकती है। तो अगर रास्ता है किसी गैप एरिया के अंदर तो उसमें कहाँ गलती है। हम तो 40,000 का तो रेंट मेरे से पूर्व जिनके पास माइंस थी, ये 2 माइंस, वो देते आए हैं। मेरे पास जो 2 एरिया अभी उससे पहले जो थे, अभी आज की तारीख में 4 है मेरे पास में, जो 2 एरिया मेरे पास में थे उसका मैं पैसा देता आया हूँ, मंदिर को पूरा का पूरा पैसा दिया है। मंदिर का कहाँ पैसा बाकी रहा। और मंदिर से हम तो उम्मीद रखते हैं कि मंदिर हमारा सपोर्ट करेगा। इस तरह से अगर आप किसी को गैप दे रहे हो, आप हमारे से बोलते हैं कि भाई हम ये देना चाह रहे हैं, हमने तो बोला था कि भाई हमारे को हमारा दुरुस्त करके दो। सामने की चीज़ है पूरी की पूरी, और ये तो इन्वेस्टिगेशन आप निकल जाएगी, सामने आ जाएगी सर। इसमें जैसे कि माइनिंग विभाग में जो पत्र दिया गया है उस पर माइनिंग विभाग में कोई आपको ऐसी कोई कार्रवाई के लिए या ऐसी कुछ आगे किस प्रकार से क्या? देखिए, मैंने खान विभाग को पहले लिख के दे रखा है कि मेरे को मेरी माइंस से नाप के दी जाए। मेरी एक माइंस ऑलरेडी ओवरलैप कर रही है दूसरी माइंस के अंदर। आज की तारीख में जो 2 माइंस अभी मैंने ली है, ये जो रास्ता जो गैप बता रहे हैं, ये रास्ता चंद्रशेखर जी और भगवती लाल जी मेहता जो मेरे से पूर्व चलाते थे, उनके और मेरे कॉमन जॉइंट के ऊपर आता है जो गैप एरिया बता रहे हैं, और वो वहाँ ओवरलैप कर रहा है। ये तो माइन खान विभाग का काम है कि वो उसको जब नापेंगे सामने आ जाएगा कि रास्ता है कि नहीं है। और रास्ता तो खान विभाग को, पटवारी को, सबको। अभी पीछे आपको ध्यान हो तो 4 महीने पहले गांव में रास्ता रुका हुआ था, तो गांव का रास्ता कैसे खुला आपको सब पता है। और आज की तारीख में अभी एक पॉइंट पे रास्ते रोक रहे हैं, तो सब खान कैसे चलाएंगे। हम तो व्यापारी हैं, हमको तो व्यापार करना है, हमको मंदिर का भी देखना है, बाजार का भी देखना है। और इतना राजस्व यहाँ से जाता है, खान विभाग को जाता है, सबको जाता है। हम तो उनके लेसी हैं, उनको देखना है कि भाई हमको किस तरह से प्रोटेक्शन करता है। और मंदिर से स्पेशली हम चाहते हैं कि भाई मंदिर हमको प्रोटेक्ट करे। इस तरह से ये जो अवैध गतिविधियों से लिप्त हैं उनको अगर आप साथ में दे रहे हैं और उनके बाद में ये एक्सटॉर्शन करें। खान तो आज थोड़ी ना चल रही है, खान तो मैं 23 साल से चला रहा हूँ, खाने 30 साल से चल रही है निजरना के बीड़ के अंदर। आज दिन तक ऐसा मैटर आया ही नहीं। जो चीज़ मंदिर की जहाँ जो चीज़ थी मंदिर ने करी है। और मैं तो ये पूछता हूँ, राधे मिनरल को मैंने सुना है कि भाई 1700 बीघे का पूरा एरिया दिया है, और ये बता रहे हैं कि भाई हमने मलबा उठाने का नहीं, मलबा रोकने का ठेका दिया है। तो वहाँ से इतने लाखों टन खंडे कैसे जा रहे हैं? जो मशीनें चल रही है डंपिंग के ऊपर, वो किस विभाग के थ्रू चल रही है, और उसका जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? जो आज डंपिंग के अंदर डंपिंग खाली हो रहे हैं, आज के रोज़ के डंपर जा रहे हैं, गोटन जा रहे हैं, मनियाना जा रहे हैं, तो वो कहाँ से जा रहे हैं भाई? वो खान विभाग आज मेरे को जो एनओसी दे रखी है, उसके अलावा जो भी एरिया है मंदिर का है, पर उसका अलॉटमेंट तो खान से होगा ना, खान विभाग से होगा। खान विभाग ने वहाँ कोई अलॉटमेंट दिया नहीं, इन्होंने कोई अप्लाई किया नहीं वहाँ कि भाई हमको ये अप्लाई करके ये जगह हमको दी जाए, उसके बाद में वहाँ से मिनरल निकाले ना। इसकी शिकायत भी मैंने माइनिंग को करी है, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया है। एक ये आरोप है कि जैसे एक उसमें आराजी नंबर 1 की एनओसी है और 5 में, अब ये क्या है? साहब देखिए, ये प्लॉट डेलिनेटेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपको भी नक्शे पे भी समझा दिया था कि भाई 1 नंबर और खसरा नंबर 5, वो खसरा नंबर 1 में ही है, और खसरा नंबर 1 और 5 सब अलॉटेड। माइनिंग को जो अलॉट किया है वो मंदिर ने ही किया है, और मंदिर ने उसके अंदर नक्शा ट्रेस लगा रखा है, FRP पॉइंट लगे हुए हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये तो मंदिर का ही काम है। मंदिर गलती करी होगी तो मंदिर ने करी है, हमने गलती नहीं करी। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि जो नक्शे दिए हैं और जो एनओसी दी है वो मंदिर ने दी है और माइनिंग ने अलॉट करी है। और आज तो अलॉट नहीं करी, 23 साल से चल रही है वो माइनिंग। और उसके अलावा भी हमने एनओसी और नक्शे में विरोधाभासी है, ये मंदिर की नहीं, मुझे तो मैंने दोनों नक्शे चेक किए हैं और मेरे पास खाते की नकल भी है। मेरे पास में जो इनको एनओसी जारी करी है उसमें मेरे को पड़ोस बता रखा है, और डेलिनेटेड प्लॉट है, उसमें सब प्लॉट एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। इनकी 2 एनओसी के अंदर मेरा पड़ोस बता रखा है, और खसरा नंबर उसमें मेंशन है, और उसके बाद में उसका खसरा नंबर 5 नंबर मेंशन है। तो मेरे पड़ोस में उसका खसरा नंबर 5 कैसे आया? और उसके अलावा भी मेरे पास में तो दोनों नक्शे पड़े हैं, नक्शा ट्रेस अवेलेबल है, नक्शा ट्रेस उनके पास में भी अवेलेबल होगा। उसमें जाके स्केल लगा के चेक कर ले कि किसके अंदर आ रहा है, या किसी पटवारी से पता कर ले कि किसके अंदर। ऐसे फजूल की बातें करने से नहीं होता, मौखिक बातें करना अलग चीज़ है। आपने इशू करी है, हमने इशू नहीं करी है। हमने तो आपसे अप्लाई किया था कि भाई हमको ये चीज़ दो, आपने हमको दी है, और उसके बाद में भी आप उसको मौके पे देखो कि भाई कहाँ दे रखी है। डेलिनेटेड प्लॉट है, सबके अंदर FRP लिखे हुए हैं, जहाँ से पॉइंट से नपी है खान वो लिखी हुई है।
तो वो तो आप जांच करो, सामने आ जाएगा कि भाई खान विभाग ने दी है और मंदिर ने एनओसी दी है। आज किसी भी दूसरी जगह एनओसी आप कैसे दूसरी जगह बता सकते हो कि भाई खसरा नंबर यहाँ की दे रखी है? आप उसको लिखित दीजिए ना, आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर कहाँ आ रही है एनओसी। और आप नहीं दिए, हमने तो मंदिर ने दी है, मंदिर ने ही तो सबको दी है, और सबके अंदर उन्होंने अलग अलग लिखी। खसरा नंबर 1 2 3 4 5 मेरे पास सारी एनओसी अवेलेबल है, मेरे अड़ोस पड़ोस की भी एनओसी अवेलेबल है। अच्छा, खसरा नंबर 5 के अंदर ये बोलते हैं कि दिए है, तो खसरा नंबर 5 में आपने कितना एरिया है खसरा नंबर 5 के अंदर, और आपने कितनी एनओसी दी है? आपको ये उनसे पूछना चाहिए। खसरा नंबर 1 में आपके पास कितनी जगह है और आपने कितनी एनओसी दी है? आप उसको मैच करिए, आपको सब सामने आ जाएगा। तो ये थे ऋषिराज सिंह, जिनका बड़े स्पष्ट रूप से कहना है कि हमसे अवैध वसूली के कोशिशें की जा रही है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो गैप एरिया है जो इस प्रकार से माइनिंग के लिए नहीं दिया जा सकता है, वो इस तरह से देकर हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना मंदिर प्रबंधन के पास जाए, उससे पहले राधे मिनरल्स का भी पक्ष जाने, उनसे भी हम बात करें, उनसे भी जाने आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या। और ये जो पूरा प्रकरण है, तो राधे मिनरल्स का ये कहना है कि अवैध वसूली तो बहुत दूर की बात है, उल्टा जिस जगह की हमको, जिस गैप एरिया की हमको एनओसी मिली है, उस गैप एरिया में अवैध खनन ऋषिराज सिंह के द्वारा किया गया। ये एक वापस आरोप का प्रत्यारोप है, एकदम जवाबी आरोप की कार्रवाई है। और साथ ही उनका बड़े ही क्या कहते हैं, गंभीर आरोपों की इस फहरिस्त में ये कहना है कि ये जो गैप एरिया है ये हमने अभी माइनिंग के लिए लिया ही नहीं है, हम तो इसके अंदर जो हमारे ये डंपिंग के हमको पूरा बिल्कुल व्यवस्थित करनी है, उस डंपिंग के कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, वो पॉइंट्स हम बना रहे हैं। ये तमाम तकनीकी जो चीज़ें हैं, इन तमाम पक्षों से जब बात की तो निकल कर आई। पहले सीधा सीधा सुनिए कि आखिर राधे मिनरल्स इस पूरे मामले में अपना क्या पक्ष रखता है। अभी हाल ही में मंदिर मंडल में आपके जो फर्म है राधे मेसर्स, उसके खिलाफ एक शिकायत की गई और बताया गया कि आप निझरना का जो माइनिंग क्षेत्र है वहाँ पर रास्ते के आड़ में अवैध खनन कर रहे हैं, एक ऐसी शिकायत हुई, और उसके बाद मंदिर मंडल की तरफ से भी आपको एक नोटिस जारी किया गया। जी, हम पहले तो बता दें कि हमें जो मंदिर ने ठेका दिया है वो दिया है अवैध डंपिंग रोकने का, जो हम पूरी तरह हम उसमें कामयाब हैं और रुकवा रहे हैं। तो अवैध डंपिंग रुकवाने के चक्कर में बहुत सारे माइंसा वाले स्वाभाविक है कि वो हमसे नाराज़ होंगे। और दूसरी बात, एक मंदिर ने हमें कोई हमने एनओसी ली है तो बिल्कुल कानूनी तरीके से और पूरे उसमें रजिस्टर्ड एनओसी हमें मंदिर ने दी है। और वो एनओसी हमने इसलिए ली है कि हम भविष्य में हम वहाँ पे उस अवैध जो ये डंपिंग यार्ड पड़े हुए हैं, जो कचरा निस्तारण के लिए हम क्रेशर लगाएंगे, उस क्रेशर के लिए हमें काफ़ी जगहों पे हमें वो कचरा संग्रहण करना पड़ेगा। तो बीच बीच में हम ऐसी माइंसों के बीच में कोई ऐसे गैप एरिया पड़े हैं, उनको मंदिर ने हमें उसके लिए दिए हैं। और बिल्कुल पूरी तरह, और जिन्होंने हमारे खिलाफ़ जो बोला है कि इन्होंने अवैध तरीके से लिए हैं, वह खुद आप जांच करिएगा। हमने माइनिंग में भी उनके खिलाफ़ एप्लीकेशन दी है और उसका अभी हमारे पास कुछ जवाब आया नहीं है। वो खुद गलत तरीके से जहाँ पे अलॉट कहाँ हुई है और गलत आराजी में वो चला रहे हैं। हम बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं, कागज़ हमारे पास पूरे कंप्लीट हैं और हमारे कागज़ों में आप देख सकते हैं हमारी एनओसी पूरी तरह एकदम व्यवस्थित और क्लियर है कानूनी रूप से। नहीं, इसमें जैसे ऋषिराज सिंह जी जो माइंस ओनर, उनका आरोप है कि हमारा रास्ता रोक दिया गया है या फिर हमें अलग तरीके से इस तरह से एक दबाव बनाया जा रहा है माइनिंग क्षेत्र में। नहीं, हमने आज दिन तक किसी भी माइंस का करीब 72-74 माइंस हैं, आप जाके पता कर सकते हैं कि सभी माइंसों से आप बात कर सकते हैं। एक तो हमने किसी भी माइंस का रास्ता नहीं रोका। मंदिर ने भी हमें जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब उन्होंने बोला कि आप किसी माइंस का रास्ता नहीं रोकोगे। हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है। हाँ, मंदिर की पूरी 4 दीवारी को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से खुर्द-बुर्द इन लोगों ने कर दी थी, उसको हम व्यवस्थित करके कचरा निस्तारण हम कर रहे हैं और ज़मीनों को वापस व्यवस्थित कर रहे हैं, ताकि मंदिर में आने वाले टाइम में और माइंस डेवलप हो सके और माइंसों की एनओसी और जगह खाली होएगी तो मंदिर दे सके। एक जो गैप एरिया जो बताया जा रहा है, जो उस माइनिंग एरिया में जिस गैप एरिया को लेकर शिकायत भी की गई, मंदिर मंडल ने आपको नोटिस भी जारी किया, वो गैप एरिया की एनओसी आखिर असल में है किसके पास? वो गैप एरिया की एनओसी माइनिंग क्लस्टर में खाली है और प्रथम बार हमें ही वह अलॉटमेंट की गई है, जो कि उस पूरी हमारे कागज़ में आप देखेंगे जिस रजिस्टर्ड एनओसी है उसमें आप देख सकते हैं। वो प्रथम बार, सबसे पहली बार हमें ही दी गई है,
और क्लस्टर में नक्शे में खाली होने के कारण ही हमने उसका आवेदन किया। आवेदन करने के बाद उन्हें एक एप्लीकेशन दी जाती है, मंदिर प्रक्रिया है, उसमें मंदिर देखता है कि हाँ ये जगह खाली है, उसके बाद हम वो एनओसी देता है और वो एनओसी हमें दी गई है। ये आरजी नंबर 1 के जो ऋषिराज जी की उनके जो भी माइंस चला रहे हैं और 5 में खनन हो रहा है, ये क्या है मामला, क्या? ये हमने सभी कागज़ देखे तो हमें पता लगा, क्योंकि हम ये कागज़, हम उनकी माइंस के कागज़ क्यों देखें, हमने नहीं देखे, पर उन्होंने हमारे खिलाफ ऐसा कुछ लिखा तो हमने भी कागज़ों को खंगाला, तो हमने पाया कि ये आरजी नंबर में कुछ गलत है, तो हमने माइनिंग को अवगत कराया कि ये आप जांच लें और हमें अवगत कराएं, क्योंकि हम भी इसमें कंफ्यूज थे। कौन है मेन माइंस ओनर जो 1 की एनओसी है और 5 में खनन कर रहा है? हाँ, ये माइंस जो है ऋषिराज जी के नाम से, उनके बड़े भाई के नाम से अलॉट की गई है, और 1-2 माइंस उन्होंने भक्ति मार्बल जो इन्होंने परचेज़ भी करी है अभी, जिनको उन्होंने अभी मंदिर को भी अवगत नहीं कराया है, जबकि एक माइंस खरीदने के बाद मंदिर को अवगत करा के वापस अपने कागज़ों को सुधराया जाता है, वो भी उन्होंने अभी तक कराया नहीं है। पर उस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे खिलाफ़ जब उन्होंने ऐसा किया तो हमने क्या है कि कागज़ को खंगाले, तो उनमें हमें पता चला कि ये खुद अवैध खनन कर रहे हैं। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह की आपने? हमने राधे मिनरल्स हमारी जो फर्म है, हमने माइनिंग में एप्लीकेशन बाकायदा दी है, और उनका जवाब अभी तक आया नहीं है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जवाब जल्दी आएगा। आपके कहने का मतलब है कि आपकी जगह में अवैध खनन हो रहा है या हो रहा था? मंदिर, हाँ, जो मंदिर की जो जगह थी, तो मंदिर ने हमें एनओसी दी, उस जगह में अवैध खनन हो रहा खाली जगह, तो हाँ हमने वहाँ पे पाया कि उसमें भी खनन हुआ है, क्योंकि अवैध खनन होता है तो आज हमने एनओसी ले ली तो कल तो माइनिंग हमारे ऊपर आएगा कि आपने इसमें खनन किया है, तो हमने माइनिंग में पहले अवगत करा दिया कि भाई हमने इसमें खनन नहीं किया है, अभी जो इस पर कब्जा जिनका है वो अवैध खनन कर रहे हैं, और आप इसको देखें और सुनिश्चित करें। अभी जो ये पूरा प्रकरण है उसमें एक आरोप ये भी लगकर सामने आ रहा है कि वहाँ जो आपको अनुमति मिली है मंदिर प्रबंधन की तरफ से, उसमें माल जो डंपिंग है उसको नियोजित करने की और व्यवस्थित करने की है, जबकि वहाँ से माल पुनः भरकर बेचा जा रहा है। जी नहीं, हम ऐसा कोई माल वहाँ पर कुछ भी नहीं बेच रहे हैं, ये पूरी तरह निराधार है और झूठा है। हम सिर्फ अवैध डंपिंग को रोक रहे हैं, और उसी से खफा होकर उन्होंने ये झूठा आरोप लगाया है। तो ये थे हेमंत पालीवाल, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और जो कह रहे हैं कि ये गैप एरिया हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डंपिंग को बड़े सुनियोजित करना है, माल हटाएंगे नहीं तो दूसरा फिर आगे की प्रक्रिया होगी कैसी। और इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो पहलू है, जो पक्ष है, वो है मंदिर प्रबंधन, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे वो राधे मिनरल्स को टेंडर देने की स्थिति हो या फिर जो ऋषिराज सिंह और उनकी तमाम माइनिंग की जो एनओसी हो, राधे मिनरल्स की एनओसी हो, राधे मिनरल को इस डंपिंग का ये टेंडर देने की ये प्रक्रिया, ये तमाम प्रक्रियाओं के ये तार सभी मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मंदिर प्रबंधन का पक्ष जानना भी बड़ी आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनका ये पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं। तो उनका भी बड़े स्पष्ट शब्दों में जो उन्होंने कहा है, उनका भी यही मानना है कि ये टेंडर की प्रक्रिया उनके माध्यम से हुई और बड़ी व्यवस्थित हुई, और ये कहना कि हम बिल्कुल इसमें ये तमाम आरोप गलत हैं और हम तो खुद पीड़ित पक्ष हैं। तो तमाम चीज़ें अभी जांच का विषय है, तमाम चीज़ें अब न्यायिक व्यवस्थाओं में आ गई है, तो वहाँ जांच के माध्यम से हर एक पहलू बड़े स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगा। मगर ये जो मुकदमा हुआ, पुलिस केस हुआ, उसमें विनीत सनाडी, इनका स्वयं का नाम भी है और ये मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए भी हैं। तो हमने इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर में इनका क्या पक्ष है। हाल ही में जो ये निजरना माइनिंग क्षेत्र को लेकर एक पूरा विवाद चल रहा है, इस विवाद में बताया जा रहा है कि मंदिर मंडल द्वारा जानबूझकर ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया है जो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। देखिए, ऐसा है, द्वारकाधीश मंदिर द्वारा किसी भी अपराधी व्यक्ति को जो ठेका है वो नहीं दिया गया है। उसकी कॉपी हमारे पास है, और उस कॉपी को हम जब माननीय न्यायालय या पुलिस प्रशासन मांगेगा उसको हम उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात दूसरी है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, और उसके बाद अगर कोई वो किसी भी तरह से या किसी भी व्यक्ति को वो अपने साथ टच करता है, उसमें द्वारकाधीश मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। पर इसमें एक विषय निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही का जो विवाद है, उस विवाद में एक जो क्षेत्र है निजरना में,
जिसको कि गैप एरिया कहा जा रहा है, उसके पास ऋषिराज सिंह जी की माइनिंग है और उसके बीच में जो गैप एरिया है, बताया जा रहा है कि उसके लिए पूर्व में आवेदन भी किया गया था ऋषिराज सिंह के द्वारा कि ये गैप एरिया भी मुझको इसकी एनओसी दी जाए, मगर उसके बाद राधे मिनरल्स को उसकी एनओसी दी गई है। देखिए, ऐसा है कि ये मंदिर का आंतरिक मामला है, वो किसको क्या दे या क्या नहीं दे, कोई हम पे दबाव नहीं बना सकता कि ये चीज़ हमको दी जाए या कि चीज़ हमको दी जाए। ऋषिराज सिंह जी का ऐसा कोई लेटर आया है या नहीं आया, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट करूं कि राधे मिनरल्स को या किसी भी फर्म को कोई भी चीज़ देना ये मंदिर का मसला है, और मंदिर जिसको चाहे स्वतंत्र है उसको वो एनओसी दे सकता है। मगर क्योंकि हमने माइनिंग में भी बात की, जो गैप एरिया जो कहा जा रहा है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो बताया जा रहा है कि इतने छोटे हैं कि उनको माइनिंग के लिए लीज दी नहीं जा रही है, दी नहीं जा सकती नियमानुसार। तो जब माइनिंग की वहाँ लीज ही नहीं हो सकती तो फिर इस गैप एरिया की किसी को इस प्रकार से एनओसी देना कहाँ तक? देखिए, ऐसी बात है कि जब हमने राधे मिनरल्स को सारी डंपिंग का ठेका दिया है और उस डंपिंग के साथ उसको उस मार्बल वेस्ट को अपलिफ्टिंग का भी हमने उनको काम दिया है, तो 1740 बीघा की जो ज़मीन है वो इतनी बड़ी है कि एक जगह पर टीपी पॉइंट बना के उस सारे माल का निस्तारण करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए राधे मिनरल्स द्वारा हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमको इस माल के निस्तारण हेतु अलग अलग जगह पर टीपी पॉइंट बनाने की आवश्यकता है। आप हमें ऐसे एरिया जो उन्होंने चिन्हित किए थे वहाँ पर हमको जो ये खाली जगह पड़ी हुई है वहाँ पर आप हमें एनओसी दें, ताकि हम अलग अलग टीपी पॉइंट बनाकर हमारे ये माल को निस्तारित करने का काम सुचारू रूप से कर सकें। दूसरी बात, मंदिर का काम सिर्फ और सिर्फ एनओसी जारी करना है, उस पर लीज देना या ना देना, एमएल करना या ना करना, ये माइनिंग के अधिकार का मामला है। अगर माइनिंग किसी भी एरिया को लीज करता है या नहीं करता है तो वो उनके नियम के अनुसार शर्त तय होती है, मंदिर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर का काम सिर्फ इतना है कि कोई हमसे नियम अनुसार शुल्क जमा कराकर कोई एनओसी प्राप्त करता है तो हम उसको एनओसी जारी करते हैं। इसमें पर एक विषय जो एक आरोप लगा है वो ये भी निकल कर आ रहा है कि इसमें मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों की भी भागीदारी है इस पूरी प्रक्रिया में, तो इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। सर, मैं पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया, मैं फिर कर रहा हूँ कि आरोप कोई भी लगा सकता है। किसी को तकलीफ होगी या जो लोग इतने समय से अवैध रूप से वहाँ काम कर रहे हैं, अवैध रूप से डंपिंग कर रहे हैं या अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, उनको जो तकलीफ है और उन्होंने जिस तरह से हमारा नाम लिया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी तक हमको ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं है, तो ठीक है, वो उनकी मर्जी, उन्होंने लिख दिया। जब हमारे सामने जांच आएगी और हमारे सामने माननीय न्यायालय या पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे जो भी पूछा जाएगा, जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा, हम अपनी बात वहाँ पर रखेंगे। द्वारकाधीश मंदिर एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है, इससे तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, और ये जो पूरा प्रकरण है इसमें जो दोनों ही पक्ष हैं, राधे मिनरल्स और इधर ऋषिराज सिंह जी, तो दोनों ही पक्ष किसी न किसी तरह से मंदिर मंडल की ज़मीन से या उस संपत्ति से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर मंडल ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि दोनों पक्षों को बिठाकर किसी प्रकार से सारे सर, आपकी बात बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस पद पे हूँ कार्यकारी अधिकारी के रूप में, और मेरी दोनों ही पार्टियों से लगातार चर्चा भी होती है, बात भी होती है। मैंने कई बार ऋषिराज सिंह जी से बात करके इस पूरे मामले में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई। उनसे कई बार मैंने बात भी करी कि इस मैटर को जैसा भी हो आप एक बार निपटाएं, लेकिन सामने वाला अगर किसी बात को समझौता दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कभी नहीं होता। अगर सामने वाला पूरी तरह से एक ही बात पर अडिंग है तो कभी वो समझौते की गुंजाइश होती नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से हमको लेटर दिया, जिस तरह से इन्होंने बात की, इनका जो लहजा है वो शुरू से ही धमकी भरा रहा है। डरा धमका के या प्रेशर में लेके कोई काम करवाना चाहते हैं। द्वारकाधीश मंदिर कभी कोई प्रेशर में आएगा नहीं, ना आया है ना कभी आएगा। दूसरी बात, हमने जो भी प्रक्रिया निपटाई है वो पूरी तरह से नियमों को साथ में लेकर नियम के अनुरूप निपटाई है, जिसमें हमको किसी भी तरह की डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं। तो ये था, आपने मंदिर प्रबंधन का पक्ष भी सुन लिया, और मंदिर प्रबंधन बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इसमें ये जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही है बड़ी व्यवस्थित तरीके से और सुचारू और नियमानुसार चल रही है, और जो हमने वो गैप एरिया की एनओसी दी है उसका मुख्य कार्य टीपी है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है, और अब जैसा कि मैंने कहा कि अब ये जांच का विषय है, ये पुलिस अनुसंधान कर रही है, न्यायिक प्रक्रियाओं में अब मामला जा चुका है, तो अनुसंधान के बाद, इस पूरी जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर इसमें पूरा मामला है क्या। मगर हमने कोशिश की है कि तमाम पक्षों से बात की है, उन पक्षों के तमाम पक्ष, तमाम तर्क ये आप तक लेकर आए हैं,
आगे भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए अगर कुछ और पहलू निकल कर आते हैं तो आप तक समय समय पर पहुँचाएंगे, क्योंकि इन दिनों निर्झरना की ये माइन से बेहतरीन ब्लॉक के साथ साथ अलग अलग तरीके के विवाद का भी खनन कर रही है। वहाँ से ये विवाद भी खड़े होकर सामने आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि रास्ते के विवाद थे, जैसा कि मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रकरण था कि किस प्रकार से मंदिर में अब दरारें आ गई है। जो वहाँ ब्लास्टिंग होती है वो एक लंबे समय तक चला था, उस पर हम पुनः आपसे जो कुछ तथ्य हमने जुटाए हैं वो भी आप तक लेकर आएंगे ब्लास्टिंग से जुड़े हुए। और एक विषय जो कि हमने पूर्व में भी आपके सामने लेकर आए थे कि किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर माइनिंग के तमाम अलग अलग विषय निकल कर आते हैं, उन पर भी थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे। मगर हाल ही में जो ये तमाम विवाद इस पुलिस मुकदमे के बाद सुर्खियों में हैं, तो आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि इन तमाम पक्षकारों की तमाम बातें आप तक पहुँचाएँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।